जी, अस्सलाम वालेकुम ऑल। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। तो प्रीवियस वीडियो में मैंने वालदैन के साथ एड्रेस किया था। अब हम ज़रा अपनी सोशल जो एंटरटेनमेंट जो हमारा है जी सेक्टर के 24 आवर्स में हमें जो एंटरटेनमेंट हमारे पास हैं दो टाइप्स की। एक कि जब हम एंटरटेनमेंट कोई टीवी कोई मीडिया के ऊपर कोई चीज़ जो कि हम देख रहे हैं, चाहे वो सोशल मीडिया है वो सिंपल मीडिया है, और दूसरा कि हम स्पोर्ट्स या कोई गेम वगैरह या कोई अपनी कोई हॉबी या कोई इस किस्म की जो एक्टिविटी है उसमें हम इन्वॉल्व हो गए हैं जी। अब सवाल ये है कि क्या हमारा मीडिया हमारी सही तरीके से ट्रेनिंग कर रहा है। अब पाकिस्तान में एक क्लास है जो कि 40% है, और वो क्लास इंडिया में सिर्फ 5% है। जी, मैं यकीन से कहता हूँ कि इंडिया में अभी तक भी बहुत सारी जगहें ऐसी हैं जहाँ पे लोग अभी टर्म इलेक्ट्रिसिटी बिजली से वाकिफ़ ही नहीं है जी, वहाँ पे इतनी गुर्बत है जी। अब पाकिस्तान में जहाँ जहाँ पे केबल टीवी या इस किस्म की एक्सेस है, तो मैंने ऑब्ज़र्व किया कि वहाँ पे स्टार प्लस, कोई सोनी, कोई इस किस्म के टीवी चैनल्स जहाँ पे ड्रामास, और वही ड्रामा कल्चर अब पाकिस्तान के जो प्राइवेट चैनल्स हैं उनमें भी इंडल्ज हो गया है जी। और मैंने गलती से एक दो बार कोई एक ड्रामा देखा, थोड़ा सा जब वहाँ पे कंसंट्रेट किया तो मुझे ऐसा फील हुआ कि जहाँ पे जिस बात के ऊपर कोई शक का उनसर या एलिमेंट नहीं पाया जाता, वहाँ पर भी वो एक शक का एलिमेंट डाला जाता है जी जहन में। मतलब परसेप्शन, परसेप्शन, परसीव करना, चीज़ों को अंदाज़ा लगाना कि ऐसा भी हो सकता है जी। तो इसको हम बोलते हैं कि एक मनफी सोच रखने की आदत को डेवलप करना है किसी के दिमाग के अंदर जी। अब ज़रा सोचिए कि जो क्लास पाकिस्तान में 40% पाई जाती है वो इंडिया में 5% है, और वही अगर केबल टीवी के ऊपर कोई प्रोग्राम अगर देखा जा रहा है तो वो 5% अवाम देख के ज़्यादा ख़राब हो रही है या 40% देख के ज़्यादा ख़राब हो रही है जी। अगर मैं अपने दौर की बात करूं कि जब हम छोटे थे तो टेलीविज़न के ऊपर बड़े अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स लगते थे। जिस तरीके से एक इंसाइक्लोपीडिया एक प्रोग्राम लगता था पीटीवी के ऊपर, फिर जियो न्यूज़ के ऊपर कोई जियोमेंट्री एक प्रोग्राम लगता था, कसौटी एक प्रोग्राम लगता था, तारिक अजीज़ शो जिसका जो हम सुनते हैं कि पुराना नाम नीलाम घर था, बज़्म तारिक बना, जहाँ पे एक मालूमात की बुनियाद के ऊपर बच्चों की लोगों की मालूमात में इजाफा भी होता था। और मैंने तो यहाँ तक भी देखा कि कोई बच्चे अगर कोई सीएसएस की तैयारी करना चाह रहे थे तो वो कॉपी और पेंसिल लेके बैठे होते थे कि इस दफ़ा तारिक अजीज़ शो में जो नए सवालात पूछे जाएंगे वो सवालात नोट करना और उनके जवाबात को लिखना और अपने मालूमाती किताबचे का हिस्सा बनाना उनका एक लाजिम मलजूम हिस्सा होता था। अब टीवी के ऊपर क्या दिखा रहे हैं जी। टीवी के ऊपर पहले तो मीडिया के ऊपर पॉलिटिकल प्रोग्राम्स हैं जो कि चलते हैं जी ज़्यादा। दूसरे नंबर पे ड्रामास चल रहे हैं जहाँ पे किसी न किसी को इश्क हो गया है, जिसमें लड़का भी अमीर है लड़की भी अमीर है, और कोई एक जो पाकिस्तान का जो कल्चर है जो कि ज़्यादातर जहाँ पे अवाम देहात में रहती है जी, तो आपको देहात से कल्चर से रिलेटेड कोई के देहात के लोगों के क्या मसाइल होते हैं जी, इस हवाले के ऊपर पहले ड्रामास बहुत सारे बनते थे। अब ऐसा कोई भी प्रोग्राम नहीं आ रहा जी। अब आ जाइए जी कि टेलीविज़न के ऊपर जो एंटरटेनमेंट के फर्दर प्रोग्राम्स हैं जी, राइट। हर चैनल ने अपना एक ख़ास प्रोग्राम बनाया हुआ है जिसमें उन्होंने 4-5 मिरासी बिठाए हुए हैं जी, स्टेज ड्रामास वाले जी। और वो अगर कोई काम की बात भी अगर आप तक पहुंचाना चाहते हैं तो वो उन मिरासियों के थ्रू आपसे पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं जी। भाई सवाल ये है कि क्या हमें एंटरटेनर्स चाहिए ज़िंदगी में? क्या हमें सिर्फ और सिर्फ हमें हंसाने वाले चाहिए, या हमारी मालूमात में इजाफा करने का भी कोई उनका किरदार होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? और मालूमात और हमारे अंदर क्या चीज़ डेवलप हो रही है जी कि हम हमारे अंदर एक टेस्ट डेवलप किया जा रहा है कि हमें सिर्फ और सिर्फ इन स्टेज ड्रामाज वालों की बात ही समझ में आनी शुरू हो जाएगी, इसके अलावा किसी की आने की शुरू नहीं हो सकती जी। अरे भाई हम किस तरफ जा रहे हैं? बुक से दूरी, किताब से दूरी। किताब का तो कॉन्सेप्ट ही ख़त्म हो गया है ना जी। हर बच्चे को देखें तो कैलकुलेटर उनसे उठाया नहीं जाता, और बड़े बड़े मोबाइल फ़ोन ऐसे कि भाई मोबाइल फ़ोन की के वज़न से 4 कैलकुलेटर आ सकते हैं जी।
बच्चों को अगर कहा जाए कि कोई चीज़ कैलकुलेट करें तो वो फट मोबाइल फ़ोन के ऊपर ही कैलकुलेटर को खोल लेंगे, कैलकुलेटर उठाने की जहमत नहीं पेश करते। तो हमारी लाइफ में इंटरटेनमेंट का मयार क्या रहा है, ये हम सोचने से कासिर हैं जी। किताब से दूरी क्यों? कि पहले जो मकासद होते थे बच्चों को पढ़ाने के, वो होता था लॉन्ग लास्टिंग लर्नर। अब लॉन्ग लास्टिंग लर्नर क्या है? अगर आप यूरोप में या अमेरिका जैसे ममालिक, अमेरिका में शायद ये चीज़ इतनी कम है जितना कि यूरोपियन कंट्रीज़ में है, ख़ास तौर पे इंग्लैंड में अगर आप सफ़र कर रहे हैं, वहाँ पे जो उनकी ट्यूब ट्रेन सिस्टम हो गया जी, या मेट्रो हो गया जी, वहाँ पे किसी को भी आप सफ़र कर रहे हैं तो किसी न किसी के हाथ में कोई अखबार, कोई किताब, कोई चीज़ लाजमी है जी। अब यहाँ पे हम अपने कोर्स की बुक को भी पीडीएफ फॉर्म में सॉफ्ट कॉपी में जी, अरे साइंस ने ये बात प्रूव की है कि जो चीज़ आप सॉफ्ट कॉपी में पढ़ते हैं जी, वो लॉन्ग लास्टिंग आपके मेमोरी का हिस्सा नहीं बनती, जितना कि बेहतरीन तरीका उसको आपको हार्ड कॉपी में पढ़ने का है। तो आप अब बेस्ट इंटरटेनमेंट, कि अगर कोई आप ड्रामा देख रहे हैं जी, कोई आप नॉवल बेस्ड कोई ड्रामा देख रहे हैं जी, तो बेहतर यही है कि आप किताब को पढ़ें और किताब की फॉर्म में, बुक की फॉर्म में उस नॉवल को आप रीड करें। आप अपनी इमेजिनेशन से आप उन अल्फाज के अंदर जब जान डालेंगे तो वो अल्फाज ही मूव करते हुए आपके दिमाग में, वो जैसे करेक्टर्स आपके दिमाग में घूम रहे हों जी, जैसे उससे इमेजिनेशंस डेवलप होती हैं जी। बच्चों को सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है क्रिएटिव राइटिंग में? क्रिएटिव राइटिंग का प्रॉब्लम का मेन वजह क्या है? क्या? किताब की दूरी जी। किताब को रीड नहीं करना जी। जब तक आप बुक के अंदर करेक्टर्स के अंदर जान डाल के आप उनको रीड नहीं करते, तब तक आप लोगों की क्रिएटिविटी, क्रिएटिव राइटिंग, फिर यही होगा कि आप एक ऐसा सब्जेक्ट जो कि फ्रॉम द डे फर्स्ट इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं जी, और उसी की आप ट्यूशन भी पढ़ रहे हैं जी। हैरत है। खैर, तो ये था हमारा आज का कि इंटरटेनमेंट के लिए आपका जो बेस्ट वे है वो ज़रूरी नहीं है कि वो टेलीविज़न या जो टॉक शोज़ हो गए, जहाँ पे लोग अपना पैगाम देने के लिए भी स्टेज ड्रामा के लोगों को इस्तेमाल करेंगे, जिनकी लैंग्वेजेस आप चेक करें, जिनके अल्फाज आप चेक करें जी, कि एक स्लैंग लैंग्वेज यूज़ करते हुए आपको एक मालूमात देने की कोशिश कर रहे हैं जी। अरे भाई, बुक की तरफ आइए प्लीज़, रीड द बुक्स। अगली नशिस्त में हो सकता है कि मैं आप लोगों को चंद किताबें कोई ऐसी बताऊं जिसमें आप, जिनको पढ़ने के बाद आपकी ज़िंदगी के ऊपर एक बहुत बड़े मस्बत नताइज अखज़ हो सकते हैं जी। और किताब के अंदर जितनी भी चीज़ें होती हैं वो तजर्बात का एक निचोड़ होते हैं जी। जब कोई चीज़ तजर्बात का निचोड़ बन जाती है तो वो नसीहत बन जाती है। हमारा प्रॉब्लम क्या है कि हम तजर्बा करके अपना वक्त तो बर्बाद करना चाहते हैं, नसीहत से नहीं सीखना चाहते। तो अक्लमंद कौमें तो वही हैं जो कि नसीहत से सीख जाएं, बजाय इसके कि तजर्बा करके वो अपना वक्त बर्बाद करें। तो ये अपनी इंटरटेनमेंट को ज़रा रिफाइन कीजिए कि पॉजिटिव वे में लेकर आइए, पॉजिटिव तरीके से सोचिए, बुक रीड कीजिए अदर देन दैट ऑफ के यूजिंग द इंटरटेनमेंट टेलीविजन, टॉक शोज एंड एक्सेट्रा। वो हमारे दौर वाले वो वाले नहीं रहे जी अब। या आपकी नज़र में कोई ऐसा है जिसमें कोई आपको मालूमात मिल रही हो तो कोई हमें भी बताइएगा, कोई हमारी मालूमात में भी इजाफा कीजिएगा। हमें तो नज़र नहीं आया जी। चलें जी, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आप लोगों से नेक्स्ट सैटरडे को। ऑल द बेस्ट, सी यू, अल्लाह हाफिज़।